हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए एक और बहुत ही टेस्टी अचार की रेसिपी लेके आई हूँ। ये है करौंदे का अचार, जिसे अलग अलग जगह पे अलग नाम से पुकारा जाता है। कहीं पे इसे करवंदी बोलते हैं तो कहीं करौंदा, कहीं पे करवंद, मरीचा, करमचा, सुखेड़, करवंदी या फिर मरवंदी के नाम से जाना जाता है। ये एक छोटा सा फ्रूट होता है जो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। इससे अचार चटनी वगैरह बनाई जाती है। इसका अचार बहुत ज़्यादा बढ़िया बन के तैयार होता है। यहाँ पे देखिए अच्छे से ये पक गया है। इस तरीके से जब ये फ्रूट पक जाता है ना और बड़े साइज का होता है, तब आपको इसका अचार बनाना है। तो जब आप इसे तोड़ेंगे ना तो ये आपके हाथों में हल्का सा चिपचिपा सा लगेगा, क्योंकि इसमें गोंद निकलता है जब हम तोड़ते हैं। तो हाथों को आपको धो लेना है, तब आपको इसे तोड़ लेना है। तो मैं अपने गाँव में गई थी तो वहाँ पर ये फ्रूट लगा हुआ था, तो मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। बहुत ज़्यादा बढ़िया बनती है। हमारे यहाँ तो हर साल ये करौंदे का अचार बनाया ही जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लगभग 1 किलो के लगभग करौंदे को तोड़ के लाई हूँ और यहाँ पे इसे अच्छी तरह से एक बार धो लिया है। इसके बाद ना आपको इस तरीके से हल्का सा इसे पोंछ लेना है, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी हो ना वो निकल जाए। चाहे तो आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि इसमें से पानी सूख जाए। इसके बाद आपको इसको अचार बनाना है। तो यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश है ये। तो अब आपको इसे कट कर लेना है। तो ये अभी बहुत ज़्यादा इसमें पके बीज नहीं है, तो आइए बहुत ही इजीली कट जाते हैं। यहाँ पे देखिए अभी इसमें कच्चे बीज हैं, तो आपको यहाँ पे बीज को निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कभी ऐसा करौंदा लिया है जिसमें टाइट बीज है तो आपको बीज को निकालना पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल सॉफ्ट से हैं। तो इस तरीके से इसका अचार बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे ना बस आपको इसे कट कर लेना है। अगर किसी करौंदे में ऊपर डंठल है तो डंठल को आप हटा दीजिए, फिर आप इसे इस तरीके से कट कर लीजिए। बहुत ही जल्दी ये कट के तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे बीज आपको नहीं निकालना है क्योंकि सॉफ्ट है। यहाँ पे अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो यहाँ पे मैंने सेंधा नमक का यूज किया है। तो 2 से 3 चम्मच आपको यहाँ पे नमक डालना है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे हल्दी का पाउडर डाल दिया है। ये जो अचार होते हैं ना सब एक ही तरह से बनाए जाते हैं, पर जो उसके मसाले होते हैं ना उसमें डिफरेंट आ जाता है कि कितना मसाला इसमें डालना है। यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने इसे टॉस कर लिया है और इसको आपको ढक के ना ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैं सुबह आपको दिखाती हूँ कि जो करौंदा है ना अच्छी तरह से सॉफ्ट से हो गए हैं और यहाँ पे इसने बहुत सारा पानी को छोड़ दिया है। तो जब भी आप अचार बनाएं सूखे हाथ से बनाएं, इसे यानी टच करें। तो यहाँ पे ना सारे करौंदे को आपको प्लेट में निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पे 2 बड़ी प्लेट में लिया है। स्टील का ही यूज करिएगा या एल्युमिनियम वगैरह का यूज मत करिएगा, क्योंकि जो फ्रूट है ना बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। तो यहाँ पे इस तरीके का जो पानी निकला है उसको हम यूज नहीं करेंगे, उसको हम फेंक देंगे। तो यहाँ पे करौंदे को निकालने के बाद ना आपको इसे कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए धूप में रखना है। तो मैंने इसे 9 बजे सुबह मॉर्निंग में धूप में रख दिया है और इसे 3 बजे के लगभग मैं इसे छत से नीचे लेके आऊँगी। इतने में जो करौंदे हैं ना अच्छे से सूख जाएंगे। तो अब आपको लिए मसाला बना लेना है इसके लिए। तो यहाँ पे मैं जीरा, मेथी, काली सरसों यहाँ पे 3 चम्मच, यहाँ पे मैं ले रही हूँ पीली सरसों 2 चम्मच के लगभग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाले नहीं लगते हैं। और 2 चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ साबुत धनिया। तो यहाँ पे चाहे ना तो आप मसाले को एक बार अच्छी तरह से धूप में आप सुखा सकते हैं, फिर आप यूज कर सकते हैं। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे जो सौंफ होती है वो ली है। और यहाँ पे ना आपको इसे लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसमें जो मॉइस्चर वगैरह हो निकल जाए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाले हम नहीं रोस्ट करेंगे, हल्की सी खुशबू आने लगेगी। तो यहाँ पे मैंने इसे निकाल लिया है और ठंडा होने देंगे। यहाँ पे आपको 1 से 1.5 कप के लगभग आपको लेना है सरसों का तेल। सरसों के तेल में अचार का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। हल्का सा गर्म होने के बाद ना आपको इसमें आधा चम्मच के लगभग हींग ऐड कर देना है। यहाँ पे देखिए तेल हल्का सा गर्म है। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने अजवाइन डाल दिया है। यहाँ पे इसके साथ ही हम आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मंगरेल डाल देंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसे ब्लैक अनियन सीड भी बोलते हैं। राई डाल दिया है मैंने 3-4 टीस्पून के लगभग। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे सौंफ डाल दूंगी 1 से 1.5 चम्मच के लगभग। तो यहाँ पे ना इसके साथ ही हमें तेल को भी गर्म कर लेना है। यहाँ पे देखिए हल्का सा झाग आ रहा है और यहाँ पे ना मसाले को चेक करते रहना है कि जले नहीं। तो यहाँ पे जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए और मसाले जब अच्छे से रोस्ट हो जाए ना, तब आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे मसाले को अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद ग्राइंड करना है। कभी भी जब मसाले गर्म हो इसे आप ग्राइंड मत करिएगा, नहीं तो क्या होता है ना मसाले हल्के से जल से जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इसे कोर्सली ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एक सूखे से बर्तन में डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने कांच का बाउल ली है, आप चाहे तो स्टील ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे तीखे के लिए लाल मिर्च का पाउडर डाल दीजिए 2 चम्मच। इसके साथ ही कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है मैंने 1.5 चम्मच। यहाँ पे हम डाल देंगे नमक। तो सेंधा नमक डाला है 1 चम्मच के लगभग। यहाँ पे थोड़ा सा हम हल्दी का पाउडर डालेंगे, क्योंकि पहले भी हमने हल्दी यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ पे जो तेल हमने गर्म किया है वो भी यहाँ पे हल्का सा गुनगुना है। इसे ठंडा कर लेना है, तब आपको इसमें ऐड करना है। और यहाँ पे ना इन चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये जो मसाले हैं ना देखिए बहुत अच्छे से हमने रोस्ट किया है, तो इसकी खुशबू यहीं पे बहुत ही ज़्यादा प्यारी आनी शुरू हो गई है।
और जो करौंदे हैं यहाँ पे देखिए मैंने इसे 7 से 8 घंटे के लिए सुखाया था, तो ये अच्छे से हल्के से ड्राई से हो गए हैं। तो इस तरीके से सॉफ्ट से भी हो जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है करौंदे को पकाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हल्के से ड्राई हो गए, इसमें से पानी भी ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे इस करौंदे को अब हम डाल देंगे यहाँ पे मसाले में। तो यहाँ पे सारा आपको डाल देना है। बहुत ही चटपटा और टेस्टी अचार बनके तैयार होता है, खट्टा सा फ्लेवर होता है। यहाँ पे देखिए मसाले का जो इसमें क्वांटिटी है ना बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा मसाला इसमें नहीं लगता है। ये हल्का से मसाले वाला ये अचार बनके तैयार होता है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है कि चाहे तो आप इसी बर्तन में छोड़ दीजिए 1 दिन के लिए, उसके बाद आप इसे किसी बर्तन में या बर्नी में आप भरें। तो यहाँ पर मुझे मिर्च थोड़ा कम लगा था, तो 1 चम्मच मैंने और तीखी वाली मिर्च डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। तो अचार हमारा बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी एक सूखा सा जार ले लेना है। तो मेरे यहाँ पे आप कोशिश करिए कि आप यहाँ पे कांच का जार लीजिए, पर मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं था, तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक के जार का यूज किया है। तो यहाँ पे आपको अचार को इसमें डाल देना है। यहाँ पे देख सकते हैं अचार कितना ज़्यादा बढ़िया बनके तैयार हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए मसाले की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे मैं अब आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट टिप्स, जिससे आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने और तेल डाल दिया है, चाहे तो आप ठंडा डाल सकते हैं या फिर गर्म करके ठंडा कर लीजिए, वो आप डाल सकते हैं। पर बहुत ज़्यादा तेल आप मत डालिएगा इस स्टेज पे, क्योंकि जैसे जैसे हम धूप में रखते हैं ना, तो ये करौंदा है गलता है, तो इसकी क्वांटिटी कम होती है, तो ये तेल की क्वांटिटी है ऊपर आ जाती है। तो पहले आप इतना ही डालिए, इसके बाद अगर आपको कभी लगे कि कम है तब आप इसमें ऐड करें। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कवर कर देना है किसी भी मसलिन के कपड़े से, और इसे आप 7 से 8 दिन के लिए आप इसे धूप में रख दीजिए। पर यहाँ पे दिन में 2 बार आपको क्या करना है कि इस कवर को हटाना है, इसके बाद आपको इसे लीड से कवर कर देना है, और उसके बाद आपको ना इसे अच्छी तरह से हिला लेना है। देखिए यहाँ पे भी 1 दिन ही मैंने सुखाया है, और जो यहाँ पे तेल की क्वांटिटी है वो ऊपर साइड आने शुरू हो गई है। तो यहाँ पे 2 बार दिन में आपको इस तरीके से हिला लेना है। इसके बाद आपको फिर से जो मसलिन का कपड़ा है उसी से आपको बांध करके इसे धूप में रखना है कम से कम 8 से 10 दिन के लिए। इतने में जो आपका अचार है ना बहुत अच्छे से पक जाएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है। तो इस अचार की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब जब भी आप अचार निकालिएगा ना, आप सूखे चम्मच का यूज करिएगा, तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। और इसे मैं धूप में रख दूँगी। तो यही काम आपको 8 से 10 दिन करना है, इतने में आपका अचार बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।